हम एक्सरसाइज 7.2 के बाकी के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन 5 तक मैं पार्ट 1 में करा चुकी हूँ। मैंने पार्ट 1 में क्वेश्चन 5 ही क्यों कराए थे, मैंने पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन इसलिए कराए थे जिससे आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो सके, है ना। अभी तक हम 3 फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज 7.1 में मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला आपको कराया था। एक्सरसाइज 7.1 में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था। इससे पहले आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था और अब आप जो पढ़ोगे वो मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ोगे, ठीक है। तो आपने कितने फॉर्मूलेस पढ़े बेटा बताओ? आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा, आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा, आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा। पहचान कैसे है? डिस्टेंस फॉर्मूले के फॉर्मूले में रूट आता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जब भी हम कोई डायगोनल्स निकालते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जब हम कोलिनियर निकालते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जब वो क्वेश्चंस में प्रूव करने के लिए कुछ बोलते तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सेक्शन फॉर्मूले की पहचान क्या है कि इसमें आपका रेशियोज गिवन होता है, या तो रेशियोज गिवन होता है या रेशियोज आपको फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। अब मिड पॉइंट फॉर्मूले की क्या पहचान है? मिड पॉइंट फॉर्मूले की पहचान है कि किसी भी लाइन का आपको कोई मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, किसी भी लाइन का आपको कोई मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, या आपको डायगोनल्स गिवन है और उनके आपको एक्सिस फाइंड आउट करने हैं। क्या फाइंड आउट करने हैं? उनके एक्सिस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 6 ने बोला है कि इफ 1 to 4y x6 and 3y आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम। हमें ये पैरेललोग्राम दे रखा है मेरे बच्चों। यहाँ पे उसने बोला है कि इफ 1 to 4y x6 और ये हमें कितना दे रखा है 3, 5। ये हमें क्या दिया है? आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम्स के वर्टिसेस दिए हुए हैं, आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो बेटा एक्स एक्सिस, अभी हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा एक्स एक्सिस में क्या है कि एक्स जो फर्स्ट पॉइंट आया है, इसका फर्स्ट पॉइंट, इसका फर्स्ट पॉइंट, तो क्या हो गया बेटा? मिड पॉइंट फॉर्मूले से x + 1/2। ध्यान रखना कि शुरू वाला पॉइंट x एक्सिस वाला होता है, लास्ट वाला पॉइंट y एक्सिस वाला होता है। अगर हमने इस डायगोनल का x एक्सिस लिया है तो हमें इस डायगोनल का भी x एक्सिस लेना होगा, और x एक्सिस इस डायगोनल का क्या होगा मेरे बच्चों? तो x1 + x2, तो 3 + 4/2। हमने इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ किया है x1 + x2/2 इक्वल टू हमने क्या यूज़ किया है? y1 + y2/2। क्लियर है? फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि हमने इसमें x एक्सिस वाला लिया है, इसमें हमने y एक्सिस वाला लिया है। x एक्सिस वाला मतलब x + 1/2 और इधर 4 + 3/2, ठीक है। क्लियर है? x एक्सिस का ध्यान रखना है क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसी का ही x एक्सिस ले लेते हैं देन y एक्सिस। नहीं, इस डायगोनल का भी x एक्सिस और उस डायगोनल का भी x एक्सिस, इससे कैंसिल हो गया। क्या बचा? x + 1 = 7 या x = 7 - 1 कितना हो गया मेरे बच्चों? 6। क्लियर है? अब आ जाओ y एक्सिस पे। जब हम y एक्सिस पे निकालेंगे तो इस डायगोनल का y एक्सिस, तो इस डायगोनल का y एक्सिस क्या होगा और इस डायगोनल का y एक्सिस क्या होगा? तो ये होगा हमारा y + 5/2 और इस डायगोनल का y एक्सिस क्या हो गया? 6 + 2/2। क्लियर है? हमने y एक्सिस निकाला है तो y + 5/2 इक्वल टू 6 + 2/2। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा मेरे बच्चों? y = 6 + 2 8, 8 - 5 कितना हो गया? 3, ठीक है। तो ये आपकी x और y की वैल्यू निकल चुकी है। अब आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन को सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि फर्स्ट डायगोनल का x एक्सिस इक्वल टू सेकंड डायगोनल का x एक्सिस। अब आ जाओ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन तो इसके सारे ही इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा अब क्वेश्चन नंबर हम 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है? एक एक पॉइंट मैं बहुत ही आपको क्लियर करके चलूँगी। लिखा है क्वेश्चन में फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज दिस एंड बी पॉइंट इज दिस। देखो बेटा कैसे करेंगे। हमें पता है कि हमारा एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में डायमीटर क्या होता है? ये आपका डायमीटर होता है। क्लियर है? जहाँ से अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट आए या किसी को कोई पॉइंट क्लियर ना हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, यहाँ पे हमारा ये ए हो गया, ये बी हो गया। उसने बोला है कि हमें फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए निकालना है वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर क्या दे रखा है हमें? 2 - 3 और हमें ये पॉइंट कितना दे रखा है? 1 4।
हमें ए पॉइंट फाइंड आउट करना है। फिर से मैं क्लियर करती हूँ कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, आपको ए पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो देखो बेटा, अगर आपको ये बीच में सेंटर दिया है तो सेंटर से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला, बिकॉज सेक्शन फॉर्मूले में रेशियो होना जरूरी है, डिस्टेंस फॉर्मूले में डिस्टेंस का फाइंड आउट होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए निकालोगे। तो देखो फॉर्मूला क्या होता था, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू हमारा क्या होता है मेरे बच्चों, y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्लियर है। अब मैंने इस पॉइंट ए को x और y कंसिडर कर लिया। क्या कंसिडर कर लिया, x और y। अब यहाँ पे देखो x और y मत कंसिडर करो, a और b करो, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी वरना, ठीक है। अब यहाँ पे x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 से मैं क्वेश्चन सोल्व करना चाह रही हूँ। x1 प्लस x2 अपॉन 2 से x इक्वल टू हमारा क्या है, a है, x इक्वल टू हमारा क्या है बेटा, 2 है, x1 हमारा a है, x2 हमारा 1 है अपॉन 2। तो क्या हो गया मेरे बच्चों, a प्लस 1 इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 या a इक्वल टू 4 माइनस 1 कितना हुआ, 3। ठीक है। अब आप पॉइंट्स, नेक्स्ट पॉइंट निकालो, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 से निकालो। तो y की जो वैल्यू होगी वो कितनी है, -3, y1 आपका b है, y2 आपका 4 है अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई -6 इक्वल टू b प्लस 4 या b इक्वल टू कितना हो गया, 4 प्लस 6। ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 10। तो a की वैल्यू हो गई आपकी कितनी, 3 और b की वैल्यू हो गई आपकी 10। फिर से मैं क्लियर करती हूँ, क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत ही मैंने आपको आसान वाले तरीके से बताया है। देखो फिर से रिपीट करती हूँ कि हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए चाहिए। देखो मेरे बच्चों, ये आपका एक सर्कल है, इस सर्कल में हमने क्या करा है, एक डायमीटर पूरा ले लिया है। डायमीटर्स के आपको यहाँ सेंटर पॉइंट दिए हुए हैं, आपका ए पॉइंट फाइंड आउट करना है, आपको बी भी पॉइंट दिया है। मैंने इस फॉर्मूले से पहचान करी कि x इक्वल टू मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे x इक्वल टू क्या है, ये वाला, ये है बेटा, ये तो x1 y1 कोऑर्डिनेट्स है, ये x2 y2 कोऑर्डिनेट्स है, इट मीन्स x और y। तो x इक्वल टू 2 हो गया, x1 a प्लस x2 1 अपॉन 2, a प्लस 1 इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 3। अब आप किसकी वैल्यू निकालोगे मेरे बच्चों, b की निकालोगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, -3 इक्वल टू b प्लस 4 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो b इक्वल टू 4 प्लस 6 इक्वल टू 10। ध्यान रखना ये x और y की वैल्यू है, दिस वन एंड दिस वन, x1 y1 एंड x2 y2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने इजी मेथड से आपको बताया है कि अगर आप देखोगे ना तो आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चंस करते करते बेटा आपको क्या करना होता है, लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना मत भूलना। ठीक है। और किसी को कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे, है ना, 7 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है कि ए एंड बी, आपको ए और पॉइंट ए दे रखा है कितना, -2 और -2, और बी आपको कितना दे रखा है मेरे बच्चों, 2 और -4 दिया है। अब उसने कहा है कि आपको फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, पी के, सच दैट ए पी इक्वल टू क्या दे रखा है, 3/7 ए बी। ठीक है। आपको a इक्वल टू ये दिया है, b इक्वल टू ये दिया है, ए पी इक्वल टू दे रखा है आपको 3/7 ए बी। हमें पॉइंट्स निकालने कोऑर्डिनेट्स ऑफ p के। तो देखो आप कैसे निकालोगे बेटा, कैसे पहचान करेंगे कि हम इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ रेशियो दे दिया, रेशियो से ही आपको पता चल गया कि अब हम इसमें रेशियो वाला ही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, अब हमें पहचान करना है कि हमारा m1 रेशियो m2 क्या हो सकता है। देखो बेटा, ये लाइन है, ये एक लाइन, कोई भी लाइन आपके 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स दे रखे हैं, 7 पार्ट्स, उसमें से 3 पार्ट्स पे कोई भी एक लाइन फिर से ड्रॉ हो जाती है, तो बाकी कितनी लाइन बची, 4। कितनी बची, 4। मान लो सपोज करो आपकी ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से 3 पे कोई भी लाइन ड्रॉ हो जाती है, तो बाकी की कितनी बची, 4। कितनी, 4, और 3 + 4 कितना हो गया, 7। तो इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, जो भी नीचे है, कितना आना चाहिए, जो नीचे है। तो 3 + 4, ऊपर वाला नंबर लो एक बाकी की जो बची नंबर्स उनको काउंट कर लो, तो 3 + 4 कितना हो गया, 7। तो m1 रेशियो m2 कितना हो गया मेरे बच्चों, 3/4। और अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि m1 m2 तो है 3/4, और ये भी क्लियर हो गया कि ये आया कैसे। इन दोनों का सम 7 होना चाहिए, फर्स्ट नंबर 3 होना चाहिए, जितना बचा वही आपका m2 हो जाएगा। अब आपको सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या था, x = m1 x2 + m2 x1 अपॉन
m1 प्लस m2, यही तो था सेक्शन फॉर्मूला। अब m1 की वैल्यू कितनी है 3, दिस वन x1, दिस वन y2, x2 एंड दिस वन y2, ठीक है। x2 कितना है मेरे बच्चों 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू x1 कितना है -2 अपॉन m1 प्लस m2, तो 3 प्लस 4, क्लियर है। 6 माइनस 4 टू ज़ा 8 अपॉन 4 5 6 7, तो कितना हुआ माइनस का 2 अपॉन 7, क्लियर है। तो यहाँ पे कितना हो गया 3 टू ज़ा 6 और 4 इंटू -2 -8 अपॉन 7, तो हो गया आपका कितना -2/7। अब आ जाओ हम y निकालेंगे। जब y का पॉइंट्स निकालेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन क्या m1 प्लस m2। अब y की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है, y की जो भी वैल्यूज़ है आपको फाइंड आउट करना है। m1 आपका 3 है, y2 की वैल्यू -4 है, प्लस m2 4 है और y1 की वैल्यू -2 है, अपॉन 3 प्लस 4 कितना हो गया 7। यहाँ बचा -12 -8 अपॉन 7 और -12 -8 कितना हो गया -20 अपॉन 7, क्लियर है। सबसे पहले आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में इतना ही पता होना चाहिए कि ये 3:4 कैसे आया, और उसके बाद आपने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखो बेटा, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करना, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी चैप्टर, किसी से भी रिलेटेड आपको कोई डाउट अगर आता है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको वही वाला चैप्टर फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आओ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते रहो और ये देखो कि उसमें क्या फाइंड आउट करना है, क्योंकि एक एक पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। इतना क्लियर होना चाहिए कि जब आपका एग्जाम हो ना और पेपर आपका सामने हो तो आप क्वेश्चंस को रीड करते ही फटाफट आपके दिमाग में एकदम आ जाए कि हम इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, और उसने कहा है कि कोई भी लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड करनी है। जैसे सपोज हमें ए दे रखा है -2 और 2, और ये हमें कितना दिया है 2 और 8, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड करनी है 4 पार्ट्स में। कितने में 4 पार्ट्स में। देखो बेटा, इन दोनों का मिड क्या होगा, ये होगा आपको 4 इक्वल पार्ट्स में। और जब भी हम मिड पॉइंट निकालते हैं, जब भी हम किसी लाइन को डिवाइडेड करते हैं, तो आप हमेशा याद रखोगे तो कि हम उसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो x = x1 + x2, x1 + x2 अपॉन 2, तो क्या हो गया -2 + 2 अपॉन 2, कितना बचा बेटा 0, ठीक है। अब y = y1 + y2 अपॉन 2, -2 + 2 अपॉन 2, तो यहाँ पे कितना हो गया 2 + 8 अपॉन 2, तो 10/2 कितना हो गया हमारा 5। तो ये हमारा पॉइंट्स कितना आ गया 0 और 5, क्लियर है। इसके बाद अब आगे आ जाओ। जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो अब इन दोनों पॉइंट्स को लो। जब इन दोनों पॉइंट्स को लोगे, कौन कौन से पॉइंट -2, 2 और 0 और 5। इससे पहले मैंने ये और ये वाला पॉइंट्स लिया था। अब x = x1 + x2 अपॉन 2, तो कितना बचा -2 अपॉन 2 कितना आया -1। और y = y1 + y2 y = y1 + y2 ये है ना इस बार, तो 2 + 5 अपॉन 2 कितना हो गया 7 अपॉन 2, क्लियर है। 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट्स, अब आ जाओ। जब हमने लाइन को तीसरे पार्ट्स में डिवाइड करा तो पॉइंट्स अब हमारे क्या हैं 0, 5 और 2 और 8, क्लियर है। अब x = x1 + x2, तो 0 + 2 अपॉन 2 कितना बचा 1, और y = y1 + y2 अपॉन 2 कितना बचा 13 अपॉन 2, कितना आ गया 13 अपॉन 2, क्लियर है यहाँ तक भी। अब आप 1, 2 और 3 ये 3 पॉइंट्स आप फाइंड आउट कर चुके हो। अब आ जाओ आप 4th पॉइंट पे। जब 4th निकालोगे तो हमने ये वाला निकाल लिया था, क्या निकाला है हमने, ये 1 और 13/2 निकाला। अब मैं इन दोनों के बीच का निकाल लेती हूँ, तो आप इन दोनों के बीच का भी निकाल सकते हो, ठीक है, किसी का भी निकाल दो, लेकिन मिड पॉइंट ही निकालना है। मैंने इन दोनों के बीच का ले लिया, तो इस बार पॉइंट ले लिए 1 13/2 और सेकंड मैंने ले लिया 2 और 8। निकालो x = x1 + x2/2, तो कितना हो गया 3/2। y = y1 + y2/2, एलसीएम ले लो 2, 13 + 8 2 जा 16/2, ये कितना हो जाएगा 29/4, ठीक है, हो गया क्लियर।
देखो क्वेश्चंस में क्या था, फिर से रीड करती हूँ कि क्वेश्चन में बोला था कि आपको एक ऐसी लाइन्स लेनी है और उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। और 4 इक्वल पार्ट्स में हम तभी डिवाइड कर सकते हैं बेटा जब हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, उसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो x इक्वल टू हमारा क्या हो गया, x1 प्लस x2/2, y इक्वल टू y1 प्लस y2/2। तो अब आपके पॉइंट्स निकल गए, कौन से पॉइंट्स हो गए, 0 और 5 हो गए। अब हमने क्या करा, जब मैंने इन दोनों के बीच का तो ये निकाल लिया, अब मैं इन दोनों के बीच का निकाला ये वाला, फिर मैंने इन दोनों के बीच का निकाला ये, और अब मैंने इस लास्ट में इन दोनों के बीच का निकाल दिया। ठीक है, तो हमने दो पार्ट्स में करके पॉइंट्स फाइंड आउट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट होता है। ठीक, अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 10 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। आओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, अगर इस एक्सरसाइज में या इससे फर्स्ट 7.1 भी बेटा मैंने बहुत अच्छे से, बहुत इजी वाले मेथड से क्लियर कराती हुई चली थी। अगर उसमें किसी को कोई डाउट रह जाए या कुछ भी, आप तो भी आप समझ सकते हो, है ना। लेकिन 7.1 आप देखना जाके, मेरे चैनल पे होगी कहीं ना। आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 जब हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे में क्या लिखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। हमें क्या निकालना है, एरिया क्या निकालना है, एरिया ऑफ अ रोम्बस। क्या निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस। और सभी बच्चों को पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। क्लियर है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। अब देखो हमें बोला है उसने एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। हमारा ये एरिया ऑफ रोम्बस बन गया समझो, यहाँ पे 3 0 हो गया, यहाँ पे 4 5 हो गया, इधर -1 4 हो गया, इधर आपका क्या हो गया -2 और -1। क्लियर है, सबको पॉइंट्स क्लियर है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, A B C और D। क्लियर। अब उसको उसने बोला है कि हमें एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। पहले हमने इस तरीके से इसको कंस्ट्रक्शन कर लिया। ओके गुड बेटा, आ जाओ। अब हमें क्या निकालना है, पहले हमें डायगोनल ऑफ AC निकालना है। क्या निकालना है, इसको मैंने D1 से कंसिडर कर लिया। डायगोनल्स निकालने वाली हूँ और डायगोनल किसका निकालने वाला हूँ, मतलब AC का। इसका मतलब हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ से पता चल रहा है कि अब हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो D1 निकालो, और D1 निकालने के लिए आपको क्या होना चाहिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप पॉइंट देखो A और C। पॉइंट आपके AC का पॉइंट क्या है मेरे बच्चों, 3 0 और क्या था -1 और 4। ठीक है, -1 4 और 3 0। अब आप निकालोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी हो गई, x1 की वैल्यू हो गई 3, x2 की वैल्यू कितनी हो गई, x2 की वैल्यू -+1 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी हो गई 0 और y2 की वैल्यू कितनी हो गई 4। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे कितना हो गया, 3 + 1 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 4 4 जा 16, 16 + 16 कितना हो गया 32। अब 32 का रूट निकालो। अगर किसी बच्चे को रूट के अंदर सोल्व करना नहीं आता तो मैं बता देती हूँ बेटा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा 2। हम पेयर बनाएंगे, पहले 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा √2। तो इनके पेयर बन गए, तो क्या हो गया 4√2 आ गया, 4√2। अब पहले हमने क्या निकाला, डायगोनल ऑफ AC, डायगोनल ऑफ AC। ठीक है, तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूले से ये दोनों पॉइंट्स लिए और हमारा डायगोनल ऑफ AC निकल चुका है। अब आ जाओ बेटा, अब हम क्या निकालेंगे, डायगोनल ऑफ BD। क्या निकालेंगे, डायगोनल ऑफ BD। ठीक है, डायगोनल ऑफ BD हमारा क्या थे पॉइंट्स, -2 -1 और 4 और 5, ये आपके पॉइंट्स थे। ठीक है, अब आ जाओ डिस्टेंस फॉर्मूले से ही हम निकालने वाले हैं। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 4 2 6 -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो गया मेरे बच्चों, 36 + 36 और 36 + 36 72 और 72 को आप क्या लिख सकते हो 6√2। क्योंकि जब मैंने इसमें चेक किया ना तो मुझे पता चला कि 6 6 दा 36 और 36 2 दा
72। तो जिसका पेयर बन जाए वो हमें क्या करना है मेरे बच्चों, वो हमें रूट से बाहर निकाल देना है, और जिसका पेयर नहीं बनता वो कहाँ रह जाता है, वो रूट के अंदर रह जाता है। ठीक है, अब एरिया ऑफ रोम्बस सबको पता है, मैंने क्या बताया था, एरिया ऑफ रोम्बस बताया था मैंने हाफ इंटू D1 इंटू D2, D1 इंटू D2। तो हाफ इंटू 4√2 इंटू 6√2। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 6 4 ज़ा 24, √2 इंटू √2 अपॉन 2, 6 4 ज़ा कितना हो गया 24 और √2 इंटू √2 कितना हो गया 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर हो गया इसका 24 स्क्वायर यूनिट। क्या हो गया, स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट तब लिखते हैं बेटा जब हमें क्वेश्चंस में कोऑर्डिनेट्स दिए हों, ना कि कोई अगर साइड दी होती है तो वो मीटर सेंटीमीटर में होती है, तो मीटर सेंटीमीटर में तो हम स्क्वायर मीटर लिख देते हैं या स्क्वायर सेंटीमीटर लिख देते हैं। लेकिन जब कोऑर्डिनेट्स दिया होता है तो हम जब एरिया की तो यूनिट पता है, स्क्वायर लगता ही लगता है, तो हम उसमें क्या लिख देते हैं, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, फिर से एक बार क्लियर करती हूँ कि हमें इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ रोम्बस चाहिए था। हमें पता था कि एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है। तो पहले हमने फर्स्ट डायगोनल AC निकाल लिया, फिर हमने सेकंड डायगोनल निकाला, दोनों को डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने फाइंड आउट कर लिया। अगर किसी बच्चे को रूट के अंदर क्वेश्चन को सोल्व करने में प्रॉब्लम होती है तो मैं बार बार क्लियर कर रही हूँ कि जिनका पेयर बन जाए, पेयर मीन्स जो 2 नंबर हो जाए उनको हम बाहर निकाल देते हैं, जिनका पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर हो जाता है। तब ये हो गया हमारा हाफ इंटू D1 इंटू D2, तो हाफ इंटू 4√2 इंटू 6√2, 2 से √2 इंटू √2 इंटू √2 2 होता है, और 6 4 ज़ा 24/2, तो कितना हो गया 24 स्क्वायर यूनिट। ठीक है बेटा, ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, और लास्ट क्वेश्चन के साथ ही अब ये वाली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने 1 to 5 क्वेश्चंस आपको फर्स्ट पार्ट में समझा दिए थे। अब सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर मेरा 6 से 10 तक होगा। ठीक है, क्वेश्चन 6 से 10 तक कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ ही अब हमारा ये एक्सरसाइज के साथ साथ चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो जाता है। ठीक है बेटा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू बच्चों।